ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत। तो पढ़ते हैं। श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर ने स्पष्ट किया कि मायावादी अपने को ईश्वर अथवा जीवन मुक्त मानते हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्रीमद् भागवत के अनुसार वे वास्तव में मुक्त नहीं है। श्री महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम में प्रमाण दिया है कि मायावाद के अनुसार जो आपको मुक्त मानकर भगवत भक्ति को स्वीकार नहीं करते, वह भक्ति के अभाव में कठोर तप करते ब्रह्म स्तर पर पहुंच जाने पर भी फिर पतित हो जाते हैं। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि कल जैसे हमने बात करी कि ज्ञान होने के उपरांत भी यदि वो ज्ञान भक्ति के तरफ नहीं लेके जा रहा, तो वो ज्ञान जो है वो बेकार है। वो ज्ञान सिर्फ आपका एक शो ऑफ का हो जाता है, या वो ज्ञान जो होता है वो सिर्फ एक आपको सीमित दायरे तक रखता है। लेकिन उसी प्रकार जिसमें भक्ति है, वो ही जो आपका वो भाव जिसको जनरेट कर सकता है, जो भगवान के साथ संबंध बना सकता है, वो ज्ञान उत्तम है, वही सर्वोपरि सर्वोपरि है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, मायावादी क्या कहते हैं। अभी मायावादी स्कूल में अगर आप दीक्षा लेते हैं तो मायावादी कहते हैं, आपसे पूछेंगे, अरे आपका किस भगवान में ज्यादा मन करता है, तो आप कहोगे, जी मैं तो ना बहुत टाइम से आ, ये नवरात्रों के व्रत बहुत अच्छे से रखता हूँ, मेरे को माता रानी पे बहुत विश्वास है। तो फिर वो आपको एक माता रानी वाला मंत्र दे देंगे और वो कहेंगे बस अब माता की मूर्ति के सामने ये मंत्र को सिद्ध करो। और जिस दिन ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, वो माता की मूर्ति टूट जाएगी और उसमें से एक लाइट निकलेगी, और वो लाइट तुम में और उसमें फर्क नहीं होगा। तुम भी उस लेवल पे पहुंच जाओगे, तुम भी एक दिन इतने पोटेंट हो जाओगे कि माता और तुम में कोई भेद नहीं रहेगा। तुम अपना असली स्वरूप पहचान लोगे कि तुम भगवान हो। ठीक है। तो ये होता है मायावादी स्कूल का। वो लाइट क्या होती है, वो ब्रह्म ज्योति होती है जो भगवान के शरीर से निकलती हुई आभा होती है, और वही उसको सर्वप्रिय मानते हैं और वही उसको निरंकार मानते हैं। और जीवन का लक्ष्य कहता है बस उसी में जाना है, उसी निरंकार में हमें जो है वो हमारी लाइट और वो वाली लाइट मिल जानी चाहिए। वही वास्तविक गोल है। तो ये मायावादी कहते हैं, है ना। आप क्या किसी भी, आपका गणेश जी में है तो ठीक है, आप गणेश जी की पूजा कीजिए। आपका किसी में भी है, राम जी में है आपका, सरस्वती जी में है, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। एंड देन इट डजेंट मैटर, मूर्ति उनके लिए एक्सटर्नल स्वरूप है। पर दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्ट, और महाप्रभु भी यही कहते हैं, जो उस लाइट में भी जाते हैं उस समय के कुछ समय उपरांत वो भी पतित हो जाते हैं, मतलब उनका भी फॉल डाउन आ जाता है। हम क्या है, हम वैष्णव हैं, और वैष्णव का क्या मतलब होता है कि हमें ठाकुर जी के साथ एक रिलेशनशिप बनाना है। जैसे कि हम लोग यहाँ फ्रेंड्स हैं। मेरी कोई गुरु बहन होगी, कोई मेरे से जूनियर होगा, कोई मेरे से सीनियर होगा, है ना। तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंड्स का क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। यार मेरा ये चीज नहीं है, तू ले आएगा, हाँ यार तू, मेरे पास ये नहीं है, तू ले आएगा, हाँ। सो दिस इज अ रिलेशनशिप। हम जब संडे मिलते हैं टेम्पल में, तो एक दूसरे को मिलने में हमें मजा आता है। अरे वो नहीं आई आज, क्या हो गया, उसके घर में प्रॉब्लम तो नहीं है, फोन पे बात करते हैं। सो उसी प्रकार से, पर मायावादी क्या कहते हैं, नहीं ये रिलेशनशिप भी क्या है, ये माया है, ये एक्सटर्नल है। हमें ये नहीं करना। हमें क्या बनना है, हम वो लाइट में मिल जाएंगे और हम एक्चुअली में भगवान बन जाएंगे। तो ये कंसेप्ट बहुत खराब है, ये गलत है ना। तो इसको हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि ब्रह्म ज्योति में मिलने को, जो मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे कोविड में हम अपने घरों में बैठे थे, लॉकडाउन था, हमारा बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं था, हमारी बाहरी दुनिया से कोई भी फ्रेंडशिप नहीं थी, लाइक कि हम उनसे मिल रहे हैं या कुछ है। हम हमारा
फाइनेंशियल क्राइटेरिया इतना अच्छा था कि घर में रोटी सब्जी खाना वगैरह सब चल रहा था, उसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं। तो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल पीपल है, कईयों को हुई भी, लेकिन जो मतलब फाइनेंशियल वे में समृद्ध थे उनका सारी चीजें चल रही थी, एक्सेप्ट वो बाहर नहीं जा सकते, बाहर अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल सकते या एक्सटेंडेड फैमिली से नहीं मिल सकते। आपको इंटरनेट कौन था, आप यू नो यू कैड आप पूरा टाइम टीवी देख सकते थे, पूरा टाइम इंटरनेट पे कर सकते थे, मतलब आपको कोई काम भी करने की आवश्यकता नहीं थी कि आप बाहर जाके कोई कार्य कर रहे हो। तो इन सारी परिस्थितियों में होने के उपरांत भी लोग कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि भाई एक सोशल गैदरिंग नहीं है, हम बाहर नहीं जा पा रहे, हम कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं कर पा रहे। सो दिस इज द कंसेप्ट। वहां पे भी जब हम ब्रह्म ज्योति में जाते हैं तो वहां पे भी सारी चीजें हैं, सब उपलब्ध है, लेकिन रिलेशनशिप नहीं है। और रिलेशनशिप ना होने से व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और बहुत सारे व्यक्ति जो है मुक्ति से डरते हैं, है ना। मेरे पास एक पेशेंट आती है, वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरे को मुक्ति वुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो फिर इस संसार में आना है, मुझे पति चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे ये संसार घर घर का गेम खेलना है। तो वो व्यक्ति ऐसे बोलती बोलती है। तो वाई वाई लोग भक्ति और मुक्ति से डरते हैं, वो इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको लगता है वहां तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। पर हमारा वैष्णविज्म हमें बताता है कि नहीं, हम भगवान से सीधा सीधा, आपका प्राइम मिनिस्टर से संबंध होगा, द सुप्रीम पर्सनालिटी से संबंध होगा, और वो भी फॉर्मल नहीं, नमस्ते जी, आइए जी, बैठिए जी, ऐसा वाला नहीं होगा। उनसे आपका बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से होगा कि आप उनके गले में हाथ डाल सकते हो। जैसे अभी हम गिरिराज गोवर्धन पे गए, हम्म, हम गोवर्धन पे नहीं चढ़े। हम लोग जब गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, क्योंकि गोवर्धन हमारे लिए क्या थे, भगवान थे, चैतन्य महाप्रभु नहीं चले। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएं, सपोज करो इसी लाइफ टाइम में हम चले जाएं, ठाकुर जी से मिल लें, कोई भगवान का सखा बनेगा, कोई भगवान का मंजरी बनेगा, कोई भगवान की गोपी बनेगा, सखी बनेगा, कोई मैया बनेगा। और जब स्पिरिचुअल गोलोक वृंदावन जाएंगे तो गोलोक वृंदावन में तो गोवर्धन ऑलरेडी है ही वहां पे। तो फिर क्या हम गोवर्धन पे नहीं चढ़ेंगे? बिल्कुल चढ़ेंगे, कृष्ण के पीछे पीछे हम चढ़ेंगे। सो दैट इज द डिस्टिंक्शन, कि हम भगवान के साथ संबंध बना पाएंगे, और जैसे जैसे भगवान हमें लेके जाएंगे, किधर भी करेंगे, तो हम हम उस चीज को एंजॉय करेंगे, हम इनफॉर्मल हो जाएंगे। अभी क्या है, हमारा गोवर्धन के साथ क्या फॉर्मल रिलेशनशिप, ओ ये भगवान है, यहाँ पे कृष्ण के चरण चिन्ह है, अरे यहाँ देखो ललिता सखी विशाखा सखी का चित्र हुआ हुआ है, ये है। सो अभी क्या है, बहुत फॉर्मल रिलेशनशिप हम बनाने का प्रयास करते हैं। हम्म, लेकिन हम वो चीज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो ये सारे नियम कानून सब हट जाएंगे। भगवान के साथ बैठ के खाना खाना है। अभी क्या करते हैं, भगवान ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, पर्दा डाल देते हैं, है ना। आजकल तो हमारा डीटी वर्शिप कोर्स चल रहा है टेम्पल में, तो आचमन करने का ही हमें कितना प्रोसीजर है, 5 मिनट का तो पूरा आचमन का प्रोसीजर है, अगर हम टूटे फूटे उससे कर रहे हैं, है ना। तो फिर ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमें आगे की तरफ लेके जाएंगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो हमें वैसा रिलेशनशिप डेवलप करना है ठाकुर जी के साथ, वो वैष्णव मुक्ति है। और ये जो मायावादी मुक्ति है, ये हमें नहीं चाहिए। तो सो फार आर वी ऑल क्लियर, आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? प्लीज टाइप यस एंड नो। बाकी सब ओके। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा, श्री कृष्ण सूर्य के समान है तथा माया अंधकार है। श्री कृष्ण प्रकाश में निरंतर स्थित रहने वाले को अंधकारमय माया मोहित नहीं कर सकती। श्री मद् भागवतम के 4 प्रमुख श्लोकों में यह सिद्धांत पूर्णतः स्पष्ट किया गया है कि भागवत में इसकी पुष्टि इस प्रकार है, माया भगवान के सामने खड़े रहने से भी बड़ी लज्जा अनुभव करती है। यही माया जीवों को निरंतर मोहित कर रही है। बद्ध अवस्था में जीव माया से नाम मात्र की मुक्ति के लिए वाक चातुरी के अनेक आविष्कार
करता रहता है, किंतु यदि वह निष्कपट भाव से श्री कृष्ण शरणापन्न हो जाए और केवल एक बार ये कहे, प्रभु श्री कृष्ण, आज से मैं आपका हूं, तो श्री कृष्ण अविलंब उसे माया मुक्त कर देंगे। रामायण लंका कांड में भगवान के वचन में ये पुष्ट हुआ है। सकृत देव प्रपन्नो यस्वास्मिति च याचिते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्येत व्रतम मम। मेरे चरणों में सर्वतम संपूर्ण समर्पण करने वाला ही सब प्रकार से रक्षा करना मेरा कर्तव्य और व्रत है। यहाँ बताया गया है कि जो माया देवी है, माया क्या है? अंधकार, और कृष्ण क्या है? सूर्य के समान है। तो यदि एक सूर्य की किरण, अगर आप, जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं, या जब हम वृंदावन में भी थे, हम सुबह सुबह मंगला आरती के लिए जाते थे, तो जब हम जाते थे 4:30 बजे टेम्पल हॉल की तरफ जा रहे थे, तब पूरा का पूरा एकदम अंधकार में ही होता था, कुछ भी नहीं दिखता था। कुछ भी नहीं दिखता था, पूरा अंधकार होता था, सूर्य अभी उदय नहीं हुआ होता था। और फिर जैसे जैसे मंगला आरती होती थी, और फिर उसके उपरांत तुलसी आरती के बाद क्या होता था, भगवान भगवान के पट तो पहले ही बंद हो जाते थे, और तुलसी आरती के उपरांत क्या होता था कि पूरे मंदिर की लाइट बंद कर देते थे, और सिर्फ शिला प्रभुपाद की जो लाइट थी वो ऑन होती थी, और सब वहां पे जप करने बैठ जाते थे। और सारी जो साइड की विंडोज होती थी, मतलब उनके ऊपर क्या थे, कपड़ा डला हुआ था या शेड डले होते थे, उन शेड्स को ऊपर कर दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम जप कर रहे होते थे, तब भी क्या होता था, पूरा अंधकार होता था, कुछ भी नहीं दिखता था। सारा अभी अंधकार है, और पूरा रूम डार्क होता था। सिर्फ शिला प्रभुपाद के वहां पे लाइट थी होती थी, और आप वहां पे बैठ के जप करते हैं। तो जैसे जैसे 6, 6:30, अभी हम 5:20 पे, 5:19 पे वहां पे मैंने टाइम देखा था, जपा शुरू हो जाता है तुलसी आरती के बाद। और जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है ना, 6:30 6:40 तक होते होते क्या होता था, एक भी सूर्य की किरण आ जाती थी तो पूरा अंधकार खत्म हो जाता था, उस रूम में लाइट हो जाती थी। सो सिर्फ एक सूर्य किरण मात्र इम्पोर्टेंट है जो पूरे अंधकार को खत्म कर सकती है। सो व्हाट इज दिस, कि जो माया है वो क्या है, वो कंप्लीटली अंधकार है, इसलिए वो भगवान के समक्ष भी नहीं खड़ी होती। क्योंकि भगवान तो सूर्य के समान है, जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार तो हो ही नहीं सकता ना। तो माया देवी लज्जाती हैं, कहती है, अरे मैं इतनी स्ट्रिक्ट टीचर बन रही हूँ, मैं सारे इनको भगवान से दूर रखती हूँ, मैं इनको प्रलोभन देती हूँ, सारे ये जो अर्थ पे लोग हैं, धरती पे लोग हैं, प्रलोभन देती हूँ। अरे तुम्हें एक अच्छी नारी के साथ विवाह करने को मिलेगा, या अच्छा पुरुष मिलेगा, अरे तुम थोड़ी मेहनत करो तो तुम बड़ा घर बना लोगे। पता, वो पूरी जिंदगी छोटे घर से मीडियम घर, मीडियम घर से बड़ा घर, बड़े घर से बहुत घर, बड़ा घर बनाने में ही लगा रहता है। और जब वो बहुत बड़े घर में चला जाता है तो उसका समय पूरा हो जाता है, मृत्यु आ जाती है, यमराज आ जाते हैं। तो वो हमारे ही माया के ही 3 गुणों में उलझा रहता है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। हाँ, तमोगुण में रह के वो आलस्य में रहता है, तमोगुण में रह के वो गंदी गंदी हरकतें करता है, एडिक्शन में चला जाता है, तमोगुण में रह के उसमें ईर्ष्या भाव रहता है, खुद तो मेहनत करता नहीं है, दूसरे का देख के उसको ईर्ष्या होने लग जाती है। हाँ, और रजोगुण में रह के उसको बस लालच रहता है, मैं इतना पैसा कमा लूं, मैं अपना स्टेटस ऐसे बड़ा कर लूं, मैं ऐसी ड्रेस पहन के पार्टी में जाऊं, मैं इतनी पार्टीज को इंजॉय करूं। और सतोगुण में भी रह के, चलो अच्छा है सतोगुण, लेकिन सतोगुण में भी रह के उसे अहंकार आ जाता है, देखो मैंने यहाँ पे दान करा, अरे यहाँ मैंने दान किया तो इस मंदिर के ब्रिक के ऊपर मेरा नाम लिखा होना चाहिए। मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल बनवाया, इस रोड पे मेरा नाम लिखा होना चाहिए, मैं आ जाता है। तो पूरा जिंदगी वो यही करता रहता है, और फाइनली मृत्यु आ जाती है। तो माया बहुत लज्जाती है भगवान के समक्ष जाने में, उसको बहुत दिक्कत होती है, ओ मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊं, कैसे मैं मुंह दिखाऊं, मैं तो उल्टा काम कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि लोग जो है,
अभी इंटेलिजेंस किससे मिला है? कृष्ण से मिला है। ये सारा इंटेलिजेंस कार्य करने का, हमें कुछ लर्न करने का, कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ अच्छा बनाने का, अच्छा सीखने का, ये सब इंटेलिजेंस क्या मिला है? कृष्ण से मिला है। लेकिन हम माया के गुणों में आके क्या करते हैं? हम बड़े वाक चतुरता के साथ क्या करते हैं? जो माया हमारी लाइफ में रोड ब्लॉक्स देती है, या जो शास्त्र हमें बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनको हम बहुत इंटेलिजेंटली ना कंट्रोल करने लग जाते हैं। हमें लगता है हम साइंस, वी बिलीव इन साइंस नॉट गॉड, और साइंस हमें इतना पावर देती है ना। जन्म, आजकल जन्म क्या हो रहा है कि लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें अपना करियर बनाना है, तो आजकल आप देखेंगे बहुत सारी गर्ल्स जो हैं अर्ली एज में अपने एग फ्रीज कर लेती हैं। आप देखेंगे बहुत सारी एक्ट्रेसेस ये बात बोल रही हैं, और इस चीज को वो वाउच भी कर रही हैं कि हाँ करना चाहिए। आप पहले 20 20 21 साल में, 25 साल में शादी करके बच्चे पैदा करने के लिए औरतें नहीं बनी। आप अपने एग फ्रीज करा लीजिए 40 45 पे, जब आपका करियर सेट हो जाएगा तब आप एग्स को यूज करके बच्चे पैदा कर लीजिएगा। तो क्या होता है कि यही एक काम करने लग गया है। तो हम क्या कर रहे हैं? जन्म को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। कई लोग क्या करते हैं कि पंडितों के पास जाके डेट्स निकलवा लेते हैं कि बच्चे का ना इस मंथ में है, आप बताइए, हमें डॉक्टर ने सिजेरियन बोल ही दिया है तो हम उसी डेट पे ना सिजेरियन करा लेंगे, आप प्लीज निकाल दीजिए हमारे लिए डेट्स। तो हम बहुत चतुरता से बच्चे के बर्थ को कंट्रोल कर पा रहे हैं। हम वहां पे जाके सिजेरियन करा लेते हैं और बच्चा आ जाता है, और हमें लगता है कि वाह उसका भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। ठीक है। और फिर क्या हो रहा है? अभी मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जरा को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? ओल्ड एज को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? आजकल इतने सारे वाइटामिन्स, हाँ हाँ, पीसीओडी और ऐसा हो रहा है इसकी वजह से ना। आजकल ओल्ड एज को हम कैसे कंट्रोल करते हैं? ओल्ड एज को कंट्रोल करने के लिए आप देखेंगे बहुत सारे वाइटामिन्स, प्रोटीन्स खाए जाते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनका एज 50 और 60 साल का है, लेकिन वो दिखते कैसे हैं? वो दिखते हैं 30 35 साल के। सर्जरीज करा लेते हैं, फिलर्स डाल लेते हैं। आप देखेंगे, है ना। कोलेजन, यस, कोलेजन ट्रीटमेंट होता है। कितने सारे एक्ट्रेस और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ये सारी चीजें कर रहे हैं ना। और तो और अभी तो चाइना में ब्लड फेशियल्स आ रहे हैं। ब्लड से फेशियल, मेंस्ट्रुअल ब्लड से फेशियल कर रहे हैं। जो मेंसेस का गंदा ब्लड हमारा बॉडी निकालता है पीरियड्स का, उससे फेशियल हो रहा है। और तो और यंग रहने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? बच्चा मतलब एम्ब्रियो बनता है उसको अबॉर्ट करा देते हैं। 1 2 महीने के बच्चे को अबॉर्ट पेट में से निकाल देते हैं, और उस एम्ब्रियो को वो खाते हैं। हाँ, माए वो पैदा इसलिए करती हैं जवान रहने के लिए, और उस बच्चे को निकाल के वो यूट्रस के अंदर से निकाल के उसको खाते हैं। मतलब ये सारा ऐसा मतलब वो ग्रोथ हार्मोन्स का ये, तो ऐसे हम ओल्ड एज को कवर करते हैं। और आपको व्याधि को, हाँ, लोगों को नी पेन होता है, नी रिप्लेसमेंट हो जाता है, हिप रिप्लेसमेंट हो जाता है, हार्ट रिप्लेसमेंट हो जाता है, किडनी रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो ऐसे हम डिसीज को कवर कर रहे हैं। बीपी हो गया तो बीपी का दवाई खा लो, शुगर हो गया शुगर का दवाई खा लो, वैक्सीन्स लग जाती हैं। सो हम ये नहीं सोच रहे कि हम इतना, ये सत्य है, आप कितना प्रोलॉन्ग कर लोगे। जैसे कोरिया में इतना ज्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी होता है, तो वहाँ 60 साल का व्यक्ति भी ऐसे 20 25 साल का लगता है। लेकिन अंदर का क्लॉक तो चल रहा है ना। हाथ में तो जितनी आयु लिखी है वो उतनी ही होएगी ना। तो आपका पूरा जीवन तो यही सारी चीजों में लग जाता है। एंड देन वी ट्राई टू फूल डेथ। हम 60 70 के होके भी अगर 20 25 के लग रहे हैं, बट वी ट्राई टू फूल डेथ। पर डेथ क्या फूल हो सकती है? तो ऐसा पहले जमाने में प्रभुपाद ये एग्जाम्पल देते हैं कि वॉल्ट डिज्नी जो था वो बहुत फेमस था।
ही वॉज वेरी फेमस और वो इतना रिच हो गया था। पर उसकी उम्र 90 साल की हो गई थी और उसको था कि अब मेरा जीवन इतना नहीं बचा, अभी मैं 90 का तो हो गया हूँ। तो उसने ना एक टीम ऑफ डॉक्टर्स को बुलाया और उसने कहा देखो मेरी मृत्यु होते ही ना मेरी बॉडी को आप फ्रीजर में डाल देना। और वो जब क्या कहते हैं, मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ रिसर्च के लिए, आप ये सारा पैसा अपने पास रखिए और मेरी बॉडी को आप फ्रीजर में डाल देना और वो स्विच आप ऑन रखना। और जितने भी साल लगे, जब आप सीख जाएं कि मृत्यु को कैसे वापस लेके जाना है, तो फिर आप मेरे को जिंदा दोबारा कर देना। तब तक के लिए मेरी बॉडी को खराब मत होने दीजिएगा। और वो वॉल्ट डिज्नी क्या करता है, इतना पैसा रख लेता है और कर देता है। पर जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, उसके जो रिलेटिव्स होते हैं वो डॉक्टर को कहते हैं देखो अगर आप फ्रिज बंद कर देते हो, हम आपको रिसर्च के लिए इससे दुगना पैसा मिलेगा, जितना ही हम वॉल्ट डिज्नी के इनहेरिटेंस को पाएंगे तो इतना शेयर हम आपको दे देंगे, आपको उसकी कंपनी में हम शेयर होल्डर बना देंगे, आप बस ये फ्रिज बंद कर दो। तो वो व्यक्ति, डॉक्टर्स जो होते हैं, अपनी रिसर्च के लिए और पैसा लैंड के लालच में वो फ्रिज बंद कर देते हैं। सो क्या हम डेथ को फूल कर सकते हैं? हम सोचते हैं कि जो भगवान, अरे जिससे इंटेलिजेंस मिल रहा है, क्या हम उसको फूल कर पाएंगे? जो चतुरों के भी चतुर हैं और उनसे ही हमें चतुरता मिल रही है, तो जो हमारा सोर्स है, क्या हम उसको फूल कर पाएंगे? कभी हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ठाकुर जी यही लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे हैं, माया लज्जा जाती है। लज्जित क्यों हो रही है? क्योंकि हम जैसे लोग, हमें लगता है हम बहुत चतुर हो गए हो, तो हम अब ठाकुर जी को ठग लेंगे, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि को ठग लेंगे। और माया इसलिए लज्जा जाती है तो ये मेरे ही बच्चे ना, देखो नालायक इतने हैं ना, इतना मैं इनको थप्पड़ मार रही हूँ, इतना है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मैं इतनी लातें मार रही हूँ इनको, थपेड़े दे रही हूँ, दुख दे रही हूँ, फिर भी ये देखो सीधी रास्ते ना जाके उल्टी जगह जा रहे हैं। है ना, जैसे एक व्यक्ति है, उसको बोलते हैं कि भाई तू तू वो कहता है हर चीज में पॉजिटिव देखना चाहिए, तो डॉक्टर कहता है भाई क्या पॉजिटिव है, तू जितना अल्कोहल देख पी रहा है ना, ये तेरा लिवर खराब हो रहा है और ये सब लिवर खराब हो जाएगा तो तू मर जाएगा। तो वो दिखाते भी है, अल्कोहल रखते हैं और उसके अंदर एक कीड़ा डाल देते हैं, एक अल्कोहल का बॉटल गिलास में डालते हैं शराब, और उसके अंदर कीड़ा डाल देते हैं और वो कीड़ा ना तड़प तड़प के मर जाता है। तो वो डॉक्टर उस व्यक्ति को यही दिखाते थे, देख ये कीड़ा तड़प तड़प के मर गया ना, उसी प्रकार से अब तू भी मर जाएगा, तो तू थोड़ा सा अपने यहाँ ध्यान दे। तो कहता डॉक्टर साहब आप इसमें पॉजिटिव नहीं देख रहे हो। कहते क्यों, पॉजिटिव क्या है? कहते हैं अगर मैं अल्कोहल पीता रहूंगा तो मेरे पेट में कभी कीड़े नहीं होंगे, मेरे इंटेस्टाइन्स में कभी कीड़े नहीं होंगे, मैं हमेशा कीड़ा फ्री रहूंगा। तो देखिए वही होता है, हम भी ऐसे ही करते हैं। ये डिस्कवरी पर देखा लग रहा है क्या? क्या देखा लग रहा है? जो कीड़े वाला एग्जाम्पल दिया है, सो अल्कोहल वाला एग्जाम्पल ना। सो तो ये सारी चीजें क्या है आपको, हम बहुत चतुरता से इन चीजों को ओवरकम करने का प्रयास करते हैं, परंतु हम जो है मूर्ख हो जाते हैं। हम मूर्ख होते हैं, इसलिए माया देवी लग जाती है कि अरे ये सीधे सीधे क्यों नहीं चलता व्यक्ति, सीधा सीधा अपने जन्म का क्यों नहीं लाभ उठाता, कि ये जन्म जो है ठाकुर जी की सेवा के लिए है, ये क्यों नहीं अपने स्वरूप को पहचानता, जीवे रे स्वरूपो है कृष्ण रा नित्य दास, ये क्यों फालतू में हीरू बनने लगा है, मृत्यु आते ही सारी हेकड़ी निकल जाएगी। तो ये सारी चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों प्रभुपाद की बुक्स में बार बार बोली जा रही हैं, क्योंकि हमें ये चीज रियलाइज नहीं है, हम इसको अगेन ज्ञान की तरह सुन रहे हैं, ज्ञान की तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, हमें वो रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो भगवान सीधा सीधा रामायण में भी कहा गया कि तुमको ये सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तुम्हें ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से इतना इंटेलिजेंट होके करने की आवश्यकता नहीं है। तुमको क्या करने की आवश्यकता है? तुमको सिर्फ एक चीज करने की आवश्यकता है कि मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्म परित्यज्यते मामेकं शरणं व्रजा, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम मेरी शरण में आ जाओ तो उसके बाद मैं तुम्हारे को प्रोटेक्ट करूंगा।
तो राम जी जब वहां पे थे, अभी लंका में थे, और अभी लंका के वहां पे उन्होंने अपना कैंप वगैरह स्टैब्लिश किया, और वो रावण के पास शांति संदेश भेज रहे थे कि भाई तू सीता को छोड़ दे, अभी भी मैं तेरे को माफ कर दूंगा, मेरी शरण ले ले, मैं नहीं करूंगा, क्यों अपनी मृत्यु को वो दे रहा है। ये सारी बातें चल रही थी, तब विभीषण जो है राम जी के पास आ जाते, राम जी का कैंप ज्वाइन करते हैं, और तब विभीषण को जो है श्री राम जो है लंका का राजा बना देते हैं, और वो कहते हैं ये अब राज्य लंका, अब तुम लंकेश हो और मैं तुम्हारा राज तिलक कर रहा हूँ, मुझे यहाँ राज्य की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ केवल और केवल अपनी पत्नी के लिए आया हूँ, और केवल और केवल मैं अपनी पत्नी को लेके जाऊंगा। और तब राजा को देख के विभीषण कहते हैं कर दिया, तो तब उनके समक्ष सुग्रीव आते हैं, और सुग्रीव कहते हैं अरे महाराज आपने ये क्या किया, आपने विभीषण को अभी लंका का राजा बना दिया, बाय चांस कल को अगर रावण आ जाता है, वो आपको सरेंडर कर देता है, तो फिर आप उसको कहाँ का राजा बनाओगे। तो राम जी कहते हैं डोंट वरी, मैं उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो वो कहते हैं अयोध्या तो आपने अभी भरत को दे रखा है, तो भरत कहाँ जाएंगे। अरे अरे सुग्रीव टेंशन नॉट, अगर भरत आ गए तो भरत को मैं वैकुंठ का राजा बनाऊंगा, वो वैकुंठ पे करेंगे। तो वैकुंठ भी अगर आप भरत को दे देंगे तो आप कहाँ जाएंगे। वो कहते कोई दिक्कत नहीं, मैं जो है हनुमान जी के हृदय में जहाँ मेरे शुद्ध भक्त हैं, मैं वहां पे राज करूंगा, वहां पे मेरा राज सिंहासन होगा। तो भगवान ये चीज कहते हैं, और राम जी तो कहते ही हैं। तो यहाँ पे राम जी क्या कह रहे हैं, इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि जीव को इतना ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। माया देवी भी अपना हेड स्क्रैच कर रही है कंफ्यूजन में, अरे तू इतना क्यों उल्टा सोच रहा है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, और इसका सिंपल आंसर है। और जीव को लगता है अरे सिंपल आंसर है, सिंपल आंसर तो हो ही नहीं सकता ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, 50 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो इसका सिंपल आंसर नहीं है, जरूर इसमें कोई ट्रिक है। हम अपना एक्स्ट्रा ऐसा दिमाग लगाते रहते हैं, नहीं नहीं इसको ऐसे करो। पर माया भगवान क्या कहते हैं, तुमको सिर्फ भगवान के समक्ष जाके कहना है ठाकुर जी मैं आपका हूँ, मैं आज आपकी शरण लेता हूँ। ठीक है। मैंने एक लेक्चर में सुना था, जब भी आप ठाकुर जी से मिलते हैं, चाहे आप संडे के संडे मंदिर आते हैं या कभी भी जाते हैं, तो आप भगवान के समक्ष खड़, अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम फेक कर सकते हैं, हम एक्चुअल में रियल नहीं फील करते। क्योंकि अभी क्या है, हम आधे अपने एम्बिशन के हैं, आधे हम अपने घर वालों के हैं, आधे हम अपने घर वालों की एक्सपेक्टेशन से हैं, आधे हम अपने गर्लफ्रेंड के हैं या बॉयफ्रेंड के हैं या पति के हैं या पत्नी के हैं, आधे हम अपने बच्चों के हैं, आधे हम इतने सारे लोगों के लिए हैं एज अ डॉक्टर, आधे मैं पेशेंट्स के लिए हूँ, है ना। सो हम इतने सारे लोगों के लिए हैं, तो अभी हमारा प्रायोरिटी कृष्ण होते ही नहीं है। लेकिन फिर भी यदि हम 2 सेकंड के लिए भी ठाकुर जी के समक्ष जाके मंदिर में एवरी संडे के संडे हम बोलेंगे ठाकुर जी हम आपके हैं, तो वन डे हम उस चीज को फील कर पाएंगे, फेक इट टिल यू मेक इट। तो ये हमें एक एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं भूल गई थी आज ये पढ़ के, मेरे को वो बहुत साल पहले मैंने जो लेक्चर सुना था, वो मेरे को आप भी याद आ रहा है। तो हमें जाके ठाकुर जी के समक्ष ये बोलना चाहिए। और राम जी तो इतने दयालु हैं कि जब वो पंचवटी में चलते थे, जब उनको वनवास मिला था, तो उनके पैर में जितने भी कांटे चुभते थे, तो वो कांटों को देख के वो इतना मतलब उनके मुख पे कभी भी वो पेन नहीं आता था, ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग। और रात को जब लक्ष्मण भैया जो होते थे उनके पैर पकड़ के कहते थे कि दिखाओ मैं आपके ये सारे कांटे निकाल दूं, तो राम जी मना करते थे, लक्ष्मण जी रो रहे होते थे दिखाओ दिखाओ मैं ये कांटे निकाल दूं, राम जी उनको रोक देते थे, कहते थे नहीं नहीं, जिन्होंने मेरी एक शरण ले ली है, मैं उनको कभी भी दूर नहीं करूंगा, चाहे वो कांटे ही क्यों ना हो। और यही सोच के, यही देख के लक्ष्मण ने कहा मैं कभी आगे से आपका छोटा भाई नहीं बन के आऊंगा, मैं बड़ा ही भाई बन के आऊंगा, ताकि आप मेरी आज्ञा का पालन करें, मुझे बहुत दुख होता है कि जब आप ऐसा कार्य करते हैं। तो राम जी तो अपने पैर में चुभे हुए शूल को तक नहीं यू नो अबंडन करते, हटाते कि नहीं, मतलब उनको अपने से दूर करते कि नहीं इन्होंने मेरी शरण ले ली है। तो
जीव को सिर्फ अपना स्वरूप जान रहा है और भगवान के समक्ष जाके शरणागति लेनी है। यही जीव का स्वरूप है, यही जीव का कार्य है। हम क्या करते हैं, नहीं, हम टेक्निकलिटीज में फंसे रहते हैं, नहीं इसका ऐसा आंसर होगा। हम सिंपल आंसर, सिंपल सोच ही नहीं पाते। श्रीला प्रभुपाद भी कहते थे भक्ति सरल है, सरल लोगों के लिए, लेकिन जो कपटी लोग हैं उनके लिए भक्ति बहुत ही बहुत मुश्किल है। सो मेरी मम्मी भी एक बार यही कह रही थी, कहती है अगर सारे भक्ति में चले जाएंगे तो ये संसार कैसे चलेगा। मैं कहा मम्मी, संसार जो है वो भक्त, वो हमसे नहीं चलता। तो मम्मी कहती किससे चलता है। मैंने कहा ठाकुर जी की कृपा से चलता है। ये संसार जो चल रहा है ठाकुर जी की कृपा, क्योंकि वो सैंक्शन कर रहे हैं हर चीज, तभी हो रहा है। तो यदि अगर सब भी भक्ति में चले जाएंगे, जैसे मेरा भी एक कई बार ऐसा सवाल था कि सभी वृंदावन में चले जाएंगे तो वृंदावन तो 84 कोर्स है, वो कैसे होगा। लेकिन वहां एक साधु ने मेरे को बताया कि वृंदावन आपको भौतिक दृष्टि से जितना दिख रहा है वो वैसा नहीं है, वो लोटस की तरह खुलता है। धाम भी आपको उतना ही रिवील करता है जितना आप भाव के साथ जाते हो, नहीं तो धाम अपने आप को बंद कर लेता है। तो इसीलिए धाम परिक्रमा, धाम में जाना, एक शुद्ध भक्त के अंडर आप जाते हो तो वो धाम आपको बहुत चीजें रिवील करता है। जैसे इस बार हम माता जी के साथ गए थे तो मैंने बहुत बहुत चीजें दी, और उसी रास्ते से मैं बहुत बार गई हूँ। उसके बावजूद भी मेरे को वो चीजें नहीं देखने को मिली, वो दर्शन नहीं देखने को मिले, वो एक्सपीरियंस नहीं मिला अभी तक। वो मेरे अंदर वो एक्सपीरियंस है वृंदावन का, वो फील है। वो अच्छा लगता है कि ओ हम गए थे, वो ठाकुर जी से मिलने थे, और वो सेपरेशन फील होता है। वो फीलिंग जो फील गुड था वो वृंदावन का, वो फीलिंग आपको हमेशा शुद्ध भक्त के लिए ही रहती है। और जितनी हम ऐसे गुड फील्स कलेक्ट करते हैं ठाकुर जी के सेवा की, या गुड फील्स कलेक्ट करते हैं धाम की, यही हमारी एक्चुअल में पूंजी है। और यही हमें मृत्यु के समय, यही फील अगर याद आ जाए, इसमें से एक भी फील याद आ जाए, तो बस हमारे प्यारे न्यारे हैं। सो तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है शरणागति का, आज हमने प्रिंसिपल सीखा। और अगला फिर कर्म मुक्ति अथवा ज्ञान, ये सारा चीजें शुरू हो रहा है, ये नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, एंड वी डोंट हैव मच ऑफ द टाइम। बाकी हम कल करेंगे, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो बाकी हम करेंगे कल की क्लास में। एनीवन, एनी क्वेश्चन? So, Gaur Ratri, everyone. We will meet tomorrow. And please join on time. The classes from now onwards, until and unless कोई मुझे लेट ना हो रहा हो या कुछ ना इमरजेंसी ना पड़ गई हो, तो क्लासेस 8:10 पे शुरू हो जाएंगी। प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम, मैक्सिमम 8:15 तक शुरू हो जाएगी। ओके एवरीवन, हरे कृष्णा, गौर रात्रि।